डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स, ये है आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट साइंस क्लास 7th। हम आज आपके इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपके जो एंड वाले 2 क्वेश्चंस हैं वहां पर आपको चॉइस दी गई है। आइए सबसे पहले करते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेटा अमरबेल किसको बोलते हैं? मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि ये किसका कॉमन नेम है, कस्क्यूटा का। तो अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। ओके, पैरासिटिक प्लांट है। देन वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। जो पानी है अनडाइजेस्टेड फूड में से वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। डी ऑप्शन आपका सही है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज। लेबोरेटरी थर्मामीटर की क्या रेंज होती है? दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो ए पार्ट आपका आंसर है इसमें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस। बेस कौन सा है इनमें से? ऑप्शंस दी हुई हैं आपको, कर्ड, विनेगर, आंवला, विंडो क्लीनर। तो बेटा ये जो कर्ड है इसमें लैक्टिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड, आंवला में भी आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो विंडो क्लीनर जो है आपका, इट इज अ बेस। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इनमें से न्यूट्रलाइजेशन का आउटकम क्या है? तो वो आप जानते हो क्या बनता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं? आउटकम क्या होता है हमारे पास? हमारे पास होता है सॉल्ट। ओके, तो आंसर क्या आएगा आपका? बी। प्रोडक्ट बताना है, आउटकम क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स आर ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ। किसकी अकोमुलेशन से होते हैं? अकोमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना, लैक्टिक एसिड, राइट। लैक्टिक एसिड जब हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाता है तो हमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में से उठाया हुआ है। स्पीड की बेसिक यूनिट क्या है? तो मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है स्पीड की बेसिक यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है बच्चों? गम, प्लाईवुड, सीलिंग वैक्स या केरोसिन। केरोसिन की यहाँ स्पेलिंग गलत दी है, लेकिन आप देखो गम, प्लाईवुड जो वुड से बनी होती है, सीलिंग वैक्स, ये तीनों चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। क्वेश्चन है आपका नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो इसमें आंसर आएगा केरोसिन। 9th क्वेश्चन इज डैश ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। तो बेटा कौन है जो अपनी स्किन और लंग्स से ब्रीथ कर सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस में से राइट आंसर है फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग के पास लंग्स भी हैं और ये अपनी मॉइस्ट स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है HCl। ठीक है, तभी मैंने आपको कहा था कि आप अपनी बुक्स में जो चैप्टर दिए हुए हैं उनको थॉरो पढ़ो, क्योंकि एमसीक्यू का फिर गलत होने का कोई चांस नहीं होता। 11th क्वेश्चन, मेटालिक बॉल ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड। तो आप सबको पता है, आपने चैप्टर में भी पढ़ा है, बॉब कहते हैं इसे। सी ऑप्शन इज राइट वन। 12th क्वेश्चन, यीस्ट आर यूज्ड इन। तो यीस्ट कहाँ यूज होती है? ये आपके ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है बुक में, वाइन एंड बियर इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट कौन नहीं है? ऑक्सीजन भी बनती है, रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट्स भी बनते हैं, और वाटर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से भी बाहर जाता है, और जो स्टोमेटास है वहां से भी रिलीज होता है एक्स्ट्रा वाटर। तो योर राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, यूज होता है। 14th क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर्ड इनटू सॉलिड्स बाय। हीट सॉलिड्स में किस तरह से ट्रांसफर होती है? तो जब हम सॉलिड्स की बात करेंगे तो हमारे पास हीट ट्रांसफर होने का जो सही तरीका है दैट इज कंडक्शन, क्योंकि कन्वेक्शन में हम लिक्विड्स की बात करते हैं, रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं है ट्रांसफर का, और इंसुलेटर्स होते हैं, दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो राइट ऑप्शन इज कंडक्शन।
नाउ 15th क्वेश्चन, डिस्टिल्ड वाटर इज, तो बेटा डिस्टिल्ड वाटर तो होता ही न्यूट्रल है ना, तो आपका क्या आना है आंसर, न्यूट्रल। ओके, ये ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, सो राइट ऑप्शन इज C1 न्यूट्रल। नाउ ट्रू और फॉल्स, वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू। गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल, हाँ जी बिल्कुल सही है, ट्रू, बिकॉज लीवर जो है वो बनाता है बाइल जूस, उसको थोड़े टाइम के लिए गॉल ब्लैडर अपने पास स्टोर करके रखता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसे पोर कर देता है फैट्स की मल्सिफिकेशन के लिए। थर्ड आपका ट्रू फॉल्स है, मटीरियल विच इज अलाउ द हीट टू इजीली पास थ्रू देम आर इंसुलेटर ऑफ हीट, ये मैंने नेक्स्ट पेज आपका है ये, दिस वन, yes, material which allow the heat to easily pass through them are insulator of heat, तो मटेरियल जो हीट को इजीली पास कर देता है तो उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर, तो ये फॉल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एसिड रेन इज हार्मलेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बिल्कुल गलत बात है, हार्मफुल होती है, हार्मलेस कैसे हो सकती है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये तो गलत बात है, फॉल्स है, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, तो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में बेटा देखोगे आप कि द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, जो खाना प्लांट सिंथेसाइज करते हैं वो किस रूप में स्टोर होता है प्लांट में, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था अच्छे से, स्टार्च में। टेम्परेचर इज अ मेजर इन अ डिग्री सेल्सियस, ओके, थर्मामीटर से हम इसे मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में। अमोनिया हैज डैश नेचर, बेसिक नेचर होता है अमोनिया का। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, जिनको हम कहते हैं बेटा विलाई, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स मूव, अब आप इनहेल करके देख सकते हैं, जब आप इनहेल करते हैं तो रिब्स आपकी आउटवर्ड जाती हैं, जैसे जब आप एक्सहेल करोगे तो आपकी रिब्स कैसे जाएंगी, डाउनवर्ड्स, तो ये मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर कंफ्यूजन हो तो करके देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स मूव डाउनवर्ड्स। नाउ वन वर्ड, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, उन पोर्स को क्या कहते हैं बच्चे, स्टोमेटा, राइट। देन बी पार्ट, टीथ इन द माउथ आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड टेयरिंग, तो यहाँ पर आपको वन वर्ड देना है, तो आप बताइए कि कौन से वो दांत हैं जो कटिंग और टीयरिंग के लिए यूज होते हैं, तो दे आर जो आपके फ्रंट वाले टीथ है ना, इंसिजर्स एंड कनाइन्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या डालोगे, इंसिजर्स एंड कनाइन्स, इंसिजर से हम कटिंग का प्रोसेस करते हैं और कनाइन से टेयरिंग का, ठीक है, तो दोनों ही आपने इसमें लिखने हैं, इनकेस अगर एक मिसिंग है फिर भी आपको मार्क्स मिल सकता है, डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर, तो क्योंकि वन वर्ड है ये। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज दे आर, कुकिंग यूटेंसिल जो है वो मेटल से बने होते हैं बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देन नेम अ मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, स्ट्रेट ब्रिज है तो मोशन कैसा होगा, रेक्टिलिनियर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। द अपर पार्ट और टॉप ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड इट्स क्राउन, ओके, ये मैंने कल जब डिस्कस किया था ना तो उस पेज पे आपको कहा था कि क्राउन और कैनोपी की जो डेफिनेशन है वो इस इम्पोर्टेंट है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में देखिए, कोई चॉइस नहीं है आपको, आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं ये, देखिए यहाँ पर, नेम अ मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट, सॉरी व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड, ऑर्गेनिजम्स जो है उनको खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों वो खाना खाते हैं, तो बेटा ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, हाँ, why organisms need to take food, organisms need food because in order to get energy, to grow, to repair their body parts and to maintain their health, हाँ, to strength, for survival, so many points आप ऐड कर सकते हो। where is the bile produced, bile कहाँ बनता है, लीवर में। which components of the food does it help
to digest fats. What are insulators of heat? Insulators वो substances हैं बेटा, वो objects हैं which do not allow heat to pass through them. यहाँ आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो चाहो तो, जैसे आपका वुड, प्लास्टिक, लेदर, रबर. Now question number 4, list the differences between aerobic and anaerobic respiration. Very important question था ये शुरू से ही. एरोबिक जो रेस्पिरेशन है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें एटीपी और एनर्जी मिलती है आपको विद रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एनारोबिक में बिल्कुल इससे उल्टा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है एनारोबिक, ठीक है, और या फिर इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है, अल्कोहल बन रही है. 2 टाइप के एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी बुक में इक्वेशंस के रूप में दिए हुए हैं. आइए देखते हैं आपने एग्जाम में क्या किया है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर डिकम्पोजर्स? डिकम्पोजर्स वो माइक्रोब्स हैं जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में. तो नेचुरल क्लीनर्स हैं ये फॉरेस्ट के. नेम एनी 2 ऑफ देम. तो आप माइक्रोब्स का नाम लिख सकते हो, बैक्टीरिया, बीटल्स और ग्रब्स का नाम लिख सकते हो. 3 मार्क्स क्वेश्चन में, डू एनी 5. तो आपकी चॉइस है, कोई भी 5 कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस बता रखा है 242 स्टेशन का. ट्रेन ने कितना टाइम लिया? 4 आवर्स लिए कंप्लीट करने के लिए डिस्टेंस को. कैलकुलेट द स्पीड. अब किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो सीधा डिस्टेंस को स्पीड के साथ डिवाइड कर दोगे. ओके, तो जो आपका टाइम है वो आपको क्या निकालना है? स्पीड. डिस्टेंस 240 दिया है तो टाइम 4 आवर्स है, तो 240 को आप 4 से डिवाइड करोगे, आपकी स्पीड आ जाएगी. स्पीड का फॉर्मूला लगेगा तो 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. तो वो सोर्स है लाइकन्स, ठीक है. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन? दिस सॉल्यूशन इज used to detect whether the given solution is acidic, basic or neutral. Now state the similarities and difference between the laboratory thermometer and clinical thermometer. Range लिख दो सबसे पहले. लेबोरेटरी थर्मामीटर की क्वेश्चन पेपर से ये आंसर मिल रहा है -10 to 110 डिग्री सेल्सियस, और ये अदर ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेजर करने में यूज होता है जिनका 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होता है. और जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है, यहाँ पर आप रेंज लिखोगे इसकी, जैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर की लिखी है, आई थिंक 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है. तो सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि दोनों ही टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है. डिफरेंसेस तो मैंने बता दिए. सिमिलैरिटीज आप क्या लिखोगे कि दोनों ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं. फोर्थ वन, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट डजंट लिखा है, इसे काट दीजिए. प्रिवेंट फ्लड्स. हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स, तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से क्लास में भी समझाया हुआ है कि किस तरह से जो ट्रीज है उनकी रूट्स वाटर को होल्ड करके रखती हैं. जब बारिश होती है तो सारा पानी इधर उधर ना जाके रूट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और पर लोकेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो लेवल इंक्रीज होता है, धीरे धीरे पानी ये नीचे अंडरग्राउंड में जाता है. तो जब हमें पानी की जरूरत होती है तो हैंड पंप्स, ट्यूबवेल से हम इसे यूज कर सकते हैं. तो फ्लड्स जो है मतलब पानी फ्री नहीं है इधर उधर घूमने के लिए, डिस्ट्रक्शन नहीं करता है. तो इस तरीके से फॉरेस्ट हेल्प करते हैं फ्लड्स को प्रिवेंट करने में. डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ. पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ के बीच में अगर आपको डिफरेंस लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? तो पैरासाइट क्या है बेटा? पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, या प्लांट भी इसमें आप मेंशन कर सकते हो, विच डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा अमरबेल, जो दूसरे ट्रीज, होस्ट ट्रीज पर रहकर सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है. दूसरी तरफ अगर हम एनिमल्स की बात करें, मॉस्किटो आपका आ गया, लाइस, टिक्स आ गए, यहाँ पे बेड बग्स आ गए, है ना, लीचेस आ गई जो पैरासाइट का काम करती हैं. देन सेप्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं, जैसे आपका फंगस में मशरूम, यीस्ट है ना. व्हाट आर विलाई? विलाई आर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स. ये भी आपके दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर से उठा सकते हो आप. फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल जो है वो उनका लोकेशन है और फंक्शन है इनका. दे increase the surface area for absorption of digested nutrients.
नेक्स्ट वन 5 मार्क्स क्वेश्चन है, डू एनी 5, अगेन 7 क्वेश्चन दिए हैं आपको। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स में यहाँ पे पूरा फोटोसिंथेसिस की आप डेफिनेशन लिख के इक्वेशन लिखोगे फोटोसिंथेसिस की, है ना, CO2 प्लस H2O in the presence of sunlight and chlorophyll they make carbohydrates and oxygen as product. Okay, now next is what is tooth decay। तो tooth decay ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बॉक्स का, NCERT बुक का। थॉरो चैप्टर जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने जरूर ये आंसर लिखा होगा, उनके लिए मुश्किल आई होगी जो चैप्टर नहीं पढ़ते हैं। तो टूथ डिके वहां पे प्रॉपर उसकी डेफिनेशन दी हुई है, किस तरह से जो लेफ्ट ओवर फूड हमारे दांतों में रह जाता है, रात को बैक्टीरियाज उसमें प्रेजेंट शुगर से एसिड रिलीज करते हैं और वो एसिड जो है वो टूथ को खराब करता है। ठीक है, धीरे धीरे वो जो एसिड है वो डैमेज करता है टूथ को। तो किस तरह से, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, तो डबल टाइम मॉर्निंग में एंड बिफोर स्लीप आप ब्रश कर सकते हो, शुगरी सब्सटेंसेस को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से आप जो है इन टूथ डिके को प्रिवेंट कर सकते हो। नाउ आपके दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा अगर आप ये सब चीजें करोगे। यहाँ कल्प्रिट्स भी ऐड कर सकते हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चॉकलेट, स्वीट्स जो है, मीठी चीजें, ये सारे कल्प्रिट्स हैं टूथ डिके के, इनको हमें अवॉइड करना है। Then question number 3, differentiate between 2 modes of transfer of heat, conduction and convection। conduction की full definition आ जाएगी, solids में 1 end to other end तक जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है जिसकी वजह से चीजें गर्म होती हैं। हाँ, आपका खाना बनता है घरों में विद द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, और जो आपका कन्वेक्शन है ये लिक्विड के केस में है कि किस तरह से बॉटम लिक्विड जब हीट अप हो जाता है तो राइज अप हो जाता है और उसकी जगह जो है वो कूल लिक्विड ले लेता है। इन दोनों का आप कॉलम बना के डिफरेंस भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 डिफरेंसेस आपने लिखने हैं। एसिड बेसिस जो है एसिडिक बेसिक नेचर के होते हैं। एसिड्स जो हैं वो डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ अलग, जैसे लिटमस है उसके साथ रेड कलर शो करता है, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है, बेसिस में रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है। एसिड जो हैं दे आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। इस तरह से एसिड्स का आप एग्जांपल HCl वगैरह दे सकते हो, बेसिस का आप एग्जांपल दे सकते हो अमोनिया वगैरह, बेकिंग सोडा। तो 5 डिफरेंसेस आपने कंप्लीट करने हैं। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिख दीजिए और रेस्पिरेशन की। देन लिस्ट 5 प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो वो भी आप अपने देखो MCQ में इसका आंसर लिखा हुआ है, अगर बच्चों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, वहां पे लिखा हुआ है फॉरेस्ट प्रोडक्ट आपका हनी है, फर्नीचर है, वैक्स है ना, तो पेपर है, ये आप वहां से फॉरेस्ट से आपको मिलता है, गम मिलती है। नाउ 7th क्वेश्चन, इट इज नॉट वाइज टू स्लीप अंडर अ ट्री ड्यूरिंग नाइट। आप सब जानते हो क्यों, क्योंकि ये आई थिंक एक्सटेंडेड लर्निंग में से है, चैप्टर में से, और हॉट क्वेश्चन है ये आपका। तो बहुत अच्छी बात है, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाते वक्त बताया होगा कि रात के समय जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं रिलीज होती, बट रेस्पिरेशन तो डे नाइट होता है। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस ना होने के कारण ऑक्सीजन नहीं निकलती है, रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और वो हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए इट इज नॉट वाइज टू स्लीप अंडर अ ट्री ड्यूरिंग नाइट। डी पार्ट है इसका, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट। तो ये डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन है। फूड चेन है प्रॉपर, हु ईट्स होम, तो हमें वैरायटी एनिमल्स की चाहिए जंगल में बैलेंस बनाने के लिए एनिमल्स का, और दूसरा हमें प्लांट्स भी चाहिए क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं और बहुत तरीके से जो प्लांट्स हैं वो हेल्प करते हैं जो हमारा इकोसिस्टम है उसको सस्टेन करने के लिए, फ्लड्स को प्रिवेंट करने के लिए, फ्रेश एयर के लिए हमें चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं प्लांट से, मेडिसिन मिलती हैं वहाँ से। तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड लव। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।